वर्ल्ड कप के बीच में पाकिस्तानी एंकर ज़ैनब अब्बास जब इंडिया छोड़कर चली गई तो तमाम पाकिस्तानी बहुत नाराज हो रहे थे। वो कह रहे थे यार एक औरत पे जोर दिखा दिया गया, क्या जरूरत थी इस तरह से करने की। इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग हैं जो इस पार से उस पार के लिए बोलते हैं, उस पार से इस पार के लिए बोलते हैं, लेकिन जब फाइनली बड़ा इवेंट हो रहा है तो वहां पर आपको एक औरत पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंडिया में जो लोग थे वो लगातार ज़ैनब अब्बास को टारगेट कर रहे थे कि यार आप हमारे देवी देवताओं को लेकर आप ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को लेकर मुझे पर्सनली मेल किए कि सर आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है और ज़ैनब अब्बास को हटाए जाना क्या सही है गलत है। लेकिन एक सवाल का जवाब ऑफिशियली नहीं मिला था, वो ये था कि ज़ैनब अब्बास खुद गई हैं, उन्हें निकाला गया है, भगाया गया है, डर के मारे गई हैं, डराया गया है, आईसीसी ने वापस बुला लिया है, बीसीसीआई ने फोर्स कर दिया है, या दिल्ली में जो उनके ऊपर मुकदमा ठोका गया था उसके बाद शी डिसाइडेड कि यहां से वापस लौटने भलाई है। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था और इस सवाल के इर्द गिर्द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई थी, भयंकर लड़ाई शुरू हो गई थी। तमाम पाकिस्तानियों ने वीडियो बना बना के स्टे स्ट्रॉन्ग गर्ल, और इंडिया में से यार यू कैन नॉट स्प्रेड सो मच ऑफ हेट्रेड। 8 साल पुराना वो ट्वीट था जिसको लेकर विवाद था, लेकिन अब इस पूरे मामले का सच जो है वो खुद ज़ैनब अब्बास की तरफ से बताया गया। ज़ैनब अब्बास जो एक जमाने में मेकअप आर्टिस्ट थी, 2015 में टीवी से शुरुआत की, उसके बाद टीवी एंकर बनी, उन्होंने पूरा ज़ैनब ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है जिस पोस्ट में वो लिखती हैं कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेवल एंड प्रेजेंट द स्पोर्ट। मैं हमेशा अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ, इस स्पोर्ट्स के जरिए मुझे बाहर घूमने का देखने का मौका मिला। और ये वाला बहुत स्पेशल होता जिसमें वो इंडिया आने को कह रही। इंडिया आने से पहले भी उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें अपनी एक्साइटमेंट को उन्होंने बताया था, दिखाया था कि इंडिया को लेकर कितनी उत्साहित हैं, और कुछ कुछ वैसा ही लिखा था जैसा वो 2003-4 में फिल्म आई थी, यहां भी वही शाम है वही सवेरा, जैसा देश तेरा वैसा देश मेरा। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं यहां पहुंची, यहां रही, तो यहां लोग मेरे टुवर्ड काइंड थे, चीयरफुल थे, और बहुत सारी सिमिलैरिटीज और फैमिलैरिटीज जो है वो मुझे दिखाई पड़ी, जो मुझे अच्छा एहसास देती थी। मैंने ऐसा ही कुछ यहां उम्मीद किया था। लेकिन मैं दर्शकों और अपने चाहने वालों को बताना चाहती हूं कि ना मुझसे किसी ने कहा है कि जाओ, और ना मुझे डिपोर्ट किया गया, यानी भगाया नहीं गया है। मुझसे इंडिया में किसी ने नहीं कहा है कि यहां जाओ, और ये उनके शब्द हैं, आई वॉज नीदर आस्क्ड टू लीव नॉर वॉज आई डिपोर्टेड। सो मेरे पाकिस्तान फैंस से मेरी एक गुजारिश है कि यार एक अपॉलॉजी तो बनती है यार। हाँ, आप लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, मतलब औरत पर जोर, और इंडिया में जो लोग तारीफ कर रहे थे अपने अपने लोगों की भगा दिया, उनको अपने अपने लोगों से क्वेश्चन करने का मन करना चाहिए कि हाँ, मतलब कई लोग तालियां पीट रहे थे कि देखो जी एग्जाम्पल सेट कर दिया गया, वैसा कुछ नहीं, कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया गया था। ज़ैनब अब्बास अपने इस पोस्ट में लिखती हैं कि आई फेल्ट इंटिमिडेटेड एंड स्केयर्ड बाय द रिएक्शन दैट वाज अनफोल्डिंग ऑनलाइन। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर जो उनके बारे में चर्चा शुरू हो गई थी उससे वो असहज थी, थोड़ा सा डर गई। हालांकि इसमें भी वो लिखती हैं, लेकिन इवन दो देयर वाज नो इमीडिएट थ्रेट टू माई सेफ्टी, वो कहती हैं कि मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं था, ना मेरे ऊपर, ना मेरे परिवार के ऊपर, ना मेरे दोस्तों के ऊपर, बॉर्डर के दोनों तरफ से, यानी इंडिया में भी पाकिस्तान में भी उनको कहती हैं कि मुझे कोई खतरा नहीं था, मेरे दोस्तों को खतरा नहीं था। बस उस चीज सोशल मीडिया में जो कुछ हुआ उससे थोड़ी सी घुटन हुई मुझे, और मुझे कुछ समय चाहिए था, अपनी एक स्पेस चाहिए थी। मैं जानती हूं और मैं माफी मांगती हूं उस चीज के लिए जो मेरी पोस्ट आई, लाखों लोगों ने पढ़ी। मैं कहना चाहती हूं कि मैंने जो कहा वो मेरे वैल्यूज नहीं है, ना जो इंसान आज मैं हूं वो है। जो भाषा का मैंने इस्तेमाल किया वो सही नहीं थी। मैं लोगों से माफी मांगती हूं, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड एंड डीपली रिग्रेट द हर्ट कॉज्ड बाय द पोस्ट दैट वर सर्कुलेटेड। I wish to make the clear कि they do not represent my culture, my values and or who I am as a person today। ये उनके कोट हैं। ऐसी भाषाओं को लेकर कोई एक्सक्यूज नहीं। There is no excuse for or space for such language। I sincerely apologize to anyone who was offended। मैं हर उस व्यक्ति से माफी मांगती हूं जो इसको लेकर दुखी हुआ या जिसको इससे चोट पहुंची। And I'm truly grateful to those who were concerned and reaching out during this challenging time। विथ लव ज़ैनब। सो बाबू, इससे दो चीज स्पष्ट है कि एक, ज़ैनब अब्बास ने वो पोस्ट किए थे, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद उन्होंने पोस्ट नहीं किया है, उन्होंने ही पोस्ट किया था। दूसरा,
ज़ैनब अब्बास ने माफी मांगी है। तीसरा, इंडिया ने उनको डिपोर्ट नहीं किया था, इंडिया ने उनको डराया नहीं था, इंडिया ने उनको भगाया नहीं था। चौथा, अपनी सेफ्टी को लेकर वो फुली कंसर्न थी। बड़ी बात यह कि 8 साल पहले जब उन्होंने लिखा होगा, शायद तब वो एक मेकअप आर्टिस्ट नहीं होंगी, 2015, हाँ जी 2015 में जब ये सब लिखा था तो वो मेकअप आर्टिस्ट से नई नई टीवी की दुनिया में आई होंगी। और क्योंकि मैंने भी टीवी की दुनिया में काम किया है तो कई बार टीवी की दुनिया आपको एक चस्का देती है तीखा लिखने का, उल्टा लिखने का, ताकि आपको लोग, क्योंकि हेट्रेड फैलाकर नंबर कमाना बहुत आसान है। आज मैं मुसलमानों को गाली देना शुरू कर दूं, या मैं बीजेपी को गाली देना शुरू कर दूं, या मैं कट्टर हिंदू बन जाऊं, या मैं कट्टर मुसलमानों की तरफ चला जाऊं, सो इट्स वेरी इजी टू गेट सर्कुलेटेड, गेट वायरल, और बहुत इजीली आप वायरल हो जाते हो। लेकिन बीच की लाइन लेकर आगे बढ़ना इज लाइक क्वाइट टफ। आपको दोनों तरफ से लोग, अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। ज़ैनब को अगर आप नहीं जानते, आपको बता दें कि ज़ैनब अब्बास 14 फ़रवरी 1988 को पाकिस्तान के लाहौर में जन्मी थी। तमाम देशों में फिलहाल वो फेमस हैं, टेलीविजन होस्ट हैं, स्पोर्ट प्रेजेंटर हैं, और आईसीसी की डिजिटल टीम के लिए भारत में खेले जा रहे वर्ल्ड कप को वो कवर करने आई थी। ज़ैनब ने इंग्लैंड से पढ़ाई की, एमबीए की। उनके पिता जो है नासिर साहब, वो फैसलाबाद में क्रिकेट खेलते थे। उनकी मॉम जो है पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ पार्टी है उसमें सीनियर मेंबर हैं और इमरान खान के टाइम में काफ़ी एक्टिव थी। 2015 तक मोहतरमा मेकअप आर्टिस्ट थी। उसके बाद तमाम ब्रॉडकास्ट चैनलों में काम करने गई। स्काई स्पोर्ट्स से लेकर इंडिया के जो स्टार स्पोर्ट्स है सब में काम किया है। एशिया कप में भी फिलहाल वो आई थी और मेहनती लैंगर के साथ प्रेजेंटर के तौर पर थी। उससे पहले मेकअप आर्टिस्ट थी। 2015 तक मेकअप स्टूडियो चलाया, फिर छाने लगी। उनकी जो ये पोस्ट थी ये 2015 के आसपास के पोस्ट थे और शुरू में वो कंट्रोवर्शियल भी रही। जैसे बाबर आजम को लेकर एक पोस्ट है, जैसे बाबर आजम को उन्होंने कुछ कहा कि, तो बाबर ने उनसे कहा था कि आप अपनी हद में रहिए, बकवास मत कीजिए, कुछ भी बोल रही सोच लीजिए। लेकिन इस मामले में उनका स्टेटमेंट आई थिंक काफी क्लैरिटी देता है, और ये क्लैरिटी देता है उन तमाम लोगों को भी जो इंडिया पर बहुत टॉन्ट कस रहे थे कि यार ऐसा ऐसा ऐसा। वीडियो सही भी है। अब हमें लगता है कि हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि आपका इस पर क्या सोचना है। ज़ैनब अब्बास ने तो अपने हिस्से की माफी मांग ली। उन्हें लगता है कि जो उन्होंने कहा उस दौर में, एंड आई थिंक ये होता भी है, और मुझे भी लगता है कि बड़ा दिल करके लोगों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हम और आप में ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अगर अपने पुराने ट्वीट्स देखेंगे तो हमें खुद पर शर्म आएगी। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। उन्होंने माफी मांग ली,